आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फॉर्म 16 के बेसिस पे अपना इनकम टैक्स रिटर्न आप घर बैठे कैसे फाइल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो अगर आप एंड तक डिटेल में देखते हैं तो आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न घर बैठे फाइल कर पाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास फॉर्म 16 है, ठीक है। तो पहले हम फॉर्म 16 को समझ लेते हैं। फॉर्म 16 बेसिकली दो पार्ट में रहता है, एक रहता है पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी, ठीक है। अभी पार्ट ए में बेसिकली आपके बेसिक डिटेल्स हो जाते हैं, जैसे कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, आपका नाम एंड आपका एड्रेस वगैरह यहाँ पे आ जाता है। फाइनेंशियल ईयर्स यहाँ पे आ जाते हैं कि कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉर्म 16 बनाया गया है। इसके बाद जो टीडीएस कटा रहता है तो कौन से क्वार्टर में कितना टीडीएस कटा है, वो चीज़ें यहाँ पे बाइफर्केशन वाइज आपको देखने को मिल जाती हैं। जब आप पार्ट बी में आते हैं तो यहाँ पे आपके पूरी सैलरी के डिटेल्स रहते हैं और यहाँ पे ये भी लिखा रहता है कि आपका जो सैलरी का डिटेल है वो बेसिकली कौन से रिजीम में बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में बनाया गया है। अभी न्यू टैक्स रिजीम में हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सैलरी के डिटेल्स हैं, इसके अलावा और सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इसके अलावा कोई भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं लिए गए हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम में इस फॉर्म 16 को बनाया गया है। तो आईटीआर फाइल करें इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी आपका फॉर्म 16 जो है भले ही ओल्ड टैक्स रिजीम में बना हो या न्यू टैक्स रिजीम में बना हो, आपको एक क्रॉस चेक करना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो फॉर्म 16 है मेरे पास ये न्यू टैक्स रिजीम में बना है, बट मुझे पता है कि मेरे पास कुछ डिडक्शंस भी हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार एक जस्ट क्रॉस चेक करूंगा कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम में कम टैक्स बन रहा है क्या। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में कम टैक्स आ रहा है तो जो भी ज़्यादा टैक्स कटा रहेगा न्यू टैक्स टैक्स रिजीम के बेसिस पे उसे मैं रिफंड ले लूंगा, ठीक है। अभी ये चेक कैसे करते हैं पहले वो हम चेक करना सीखेंगे, उसके बाद हम आईटीआर फाइलिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ इनकम टैक्स के पोर्टल पे, ठीक है। ये इनकम टैक्स का पोर्टल है जो कि है incometax.gov.in, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्विक लिंक्स में अगर आप जाएंगे ना, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आता है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। अभी यहाँ पे सारी चीजें ऑटो सेलेक्ट रहती हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा टोटल एनुअल इनकम यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप टिक करेंगे ना तो ये बोलता है कि आपको इनकम अगर सैलरी से है तो 50,000 का डिडक्शन लेस करने के बाद यहाँ पे आप जो है अमाउंट डालिए, ठीक है। तो फॉर्म 16 में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा ये सैलरी है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद मेरी सैलरी कितनी हो जाती है, 9,04,204, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, 9,04,204। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे अमाउंट डाला, ये देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना टैक्स आ रहा है, न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स आ रहा है ये बता रहा है, ठीक है। न्यू टैक्स रिजीम में कितना आ रहा है 47,455, ये देखिए 47,455, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन बराबर बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया कि कितना टैक्सेस आ रहा है दोनों टैक्स रिजीम में। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास डिडक्शंस हैं, जैसे आप देखिए फॉर एग्जाम्पल एटीसी में मेरे पास 1.5 लाख का पूरा डिडक्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एटीसी का 1.5 लाख का डिडक्शन डाल के देखता हूँ। जैसे मैंने 1.5 लाख का डिडक्शन डाला, यहाँ पे देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स कम हो गया, बट स्टिल ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा आ रहा है टैक्स पे करने के लिए, ठीक है। तो अभी भी मेरे लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल है। अभी एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास और भी डिडक्शन है, एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल एटीडी का डिडक्शन है मेरे पास, ठीक है। एटीडी में मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह मैं पे करता हूँ तो उसका डिडक्शन है मेरे पास, या फिर मेरे पास हाउसिंग लोन है तो उस पर इंटरेस्ट पे करता हूँ तो उसका डिडक्शन है मेरे पास। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप हाउसिंग लोन भी पे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 लाख का इंटरेस्ट जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका एटीसी का डिडक्शन है, ठीक है। मान लेते हैं दो ही डिडक्शन है आपके पास, 2 लाख का और 1.5 लाख का, मतलब टोटल 3.5 लाख का आपके पास डिडक्शन है, ठीक है। जैसे डिडक्शन हम यहाँ पे डाल देंगे, ये देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में 24,000 का टैक्स आ रहा है और न्यू टैक्स रिजीम में 47,000 का, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका जो एक्सेस टीडीएस कटा हुआ है 23,182 वो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो आप ऐसे एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कौन से टैक्स रिजीम में आपको बेसिकली कम टैक्स बन रहा है और आप उसी ही टैक्स रिजीम में अपने रिटर्न को फाइल कीजिएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया रहेगा। अभी हम सीखते हैं कि रिटर्न को फाइल कैसे करते हैं। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो वीडियो को देखते हैं, बेनिफिट्स भी लेते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 98% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके पास ऐसे ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम जाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पर, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद लॉगिन करना है आपको। पहले ये जो लॉगिन का यहाँ पे दिख रहा है ना, लॉगिन पे क्लिक करना है और आपको अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है,
ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आप पहले से फाइलिंग कर रहे हैं तो रिज्यूम फाइलिंग आएगा, अदरवाइज आपको सीधा स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्टेड आएगा, आपको सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आईटीआर फॉर्म को चूज करना है। मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 16 मतलब सैलरी का ही इनकम है, इसके अलावा कोई इनकम नहीं है। ठीक है, तो हम आईटीआर 1 चूज करेंगे। आप एक बार अपना एआईएस चेक कर लीजिएगा। एआईएस में अगर आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स वगैरह सेल किए हैं, परचेज किए हैं, या फिर आपने शेयर्स में ट्रेडिंग वगैरह किया हुआ है, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए एक बार कि सैलरी के अलावा अगर कोई दूसरा इनकम है तो आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद अगर आप उसका डेमो वीडियो भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आईटीआर 1 हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं और हम सिर्फ ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ सैलरी का इनकम है। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड विथ आईटीआर 1 पे क्लिक करेंगे। लेट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका फॉर्म जो है ओपन हो जाता है, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे सारी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होंगी। ठीक है, अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है, ठीक है, तो आपका टीडीएस टैक्सेस पेड में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर बाय एनी चांस नहीं दिखता है तो टैक्सेस पेड जो टीडीएस है वो कैसे ऐड करते हैं वो भी इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे जो कि मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। ठीक है, स्क्रॉल करके फिर नीचे आना है। आपको जस्ट चेक कर लेना जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है करेक्ट है या नहीं है। आप एडिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको सिलेक्ट करना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, या फिर पीएसयू है, आपको सिलेक्ट कर लेना है, या फिर प्राइवेट सेक्टर है तो अदर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद फाइलिंग सेक्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगा 139(1). स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है। ठीक है, अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। तो हम ओल्ड टैक्स रिजिम में जाने वाले हैं क्योंकि हम डिडक्शंस भी दिखाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे यस करेंगे और हम ओल्ड टैक्स रिजिम में रिटर्न को फाइल करने वाले हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, जो भी बैंक्स यहाँ पे रहेंगे वो एडेड रहेंगे। बाई एनी चांस अगर बैंक ऐड नहीं है तो ऐड बैंक का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डाल के आपको बैंक को ऐड कर लेना। ठीक है, बैंक कैसे ऐड करते हैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर बैंक ऑलरेडी एडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी में आपको रिफंड आएगा और आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब यहाँ पे आता है ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं, इसको सीधा स्किप द क्वेश्चन करके स्किप कर देना है और यस करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम सैलरी के डिटेल्स डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ एडिट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जनरली क्या रहता है ना, जिसका टीडीएस कटता है उनके सारे बेसिक डिटेल ना ऑटोमेटिकली फिल रहते हैं। ठीक है, तो आपको जस्ट चेक करना रहता है। मैं यहाँ पे आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ पे फिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जस्ट चेक कर लेना है कि बरोबर फिल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 954,204 यहाँ पे फिल कर दिया हमने। ठीक है, ये डालना है एज पर 17 सब सेक्शन 1। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन के बेसिस पे आप जस्ट चेक करते करते फिल करना है आपको। इसको हम डिलीट कर देंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का। तो यहाँ पे कुछ भी एग्जाम्पशंस वगैरह नहीं डालने वाले हम, यस करेंगे। ठीक है, प्रोफेशन टैक्स यहाँ पे 50,000 आ गया, प्रोफेशन टैक्स फॉर्म 16 में नहीं है तो यहाँ पे हम नहीं डालेंगे और सीधा सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आएंगे नीचे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिडक्शंस कोई भी नहीं है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है एंड और एटीसी में हमने डिडक्शन भी लिया हुआ है, क्योंकि प्रिंसिपल जो हम पे करते हैं लोन पे उसका भी डिडक्शन हमको सेक्शन 80C में मिल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे, वापस से हाउसिंग प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, ऐड एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आप खुद ऑक्यूपाई कर रहे हैं और आपने लोन लिया हुआ है। यहाँ पे 2 लाख का जो इंटरेस्ट रहेगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, जितना भी अमाउंट आपका इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। मैक्सिमम 2 लाख का आपको डिडक्शन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ऐड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, हमने ये भी डाल दिया है। इसके बाद इंटरेस्ट कुछ मिला रहेगा तो आप वो डाल सकते हैं, अदरवाइज सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डेफिनेटली आपको डालना है। ऐड अनदर पे क्लिक करना है अदर सोर्स में, और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट सबके पास रहता है तो आपको डालना ही है, यस करना है। जो भी आपका सेविंग बैंक रहेगा उसका इंटरेस्ट ऐड कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं 2000 है। ठीक है, अप टू 10,000 एग्जाम्प्ट रहता है, सेक्शन 80 TTA में डिडक्शन मिल जाता है तो 2000 का डिडक्शन हम ले लेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई इनकम है तो आपको यस करना है और इनकम डाल देना है, नहीं है तो सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फिल कर दी हैं। इसके बाद कोई एग्जाम इनकम है तो ऐड पे क्लिक करके आप एग्जाम इनकम को भी डाल सकते हैं, नहीं है तो अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए और सीधा कन्फर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और हम आएंगे डिडक्शंस में। हमने ग्रॉस टोटल इनकम प्रॉपर्ली फिल कर दिया है। अभी डिडक्शंस में यहाँ पे पूछा डोनेशन के लिए कुछ है क्या, तो हम सीधा यहाँ पे कुछ फिल नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हम सीधा क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं कुछ कर देता हूँ यहाँ पे एटीसी यस कर देना है। एटीसी में 1.5 लाख का पूरा डिडक्शन है आपके पास। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। एटीसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ आपको। आपका एलआईसी आता है, प्रोविडेंट फंड आता है, ईएलएसएस में अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है तो वो आता है। ठीक है, फिर 5 ईयर्स की एफडी आती है, 5 साल की जो एफडी होती है वो आती है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि में कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया आपने तो वो भी आ जाता है। और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्यूशन फीस अगर आप पे करते हैं तो वो भी यहाँ पे आ जाता है, बच्चों के लिए ट्यूशन फीस पे करते हैं वो भी यहाँ पे आ जाता है। सेक्शन 80D में 5,000 तक का डिडक्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, बिना किसी प्रूफ के, तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर 80TTA जो मैंने आपको बताया सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, उसका भी डिडक्शन हमको मिल जाता है। जो 2,000 हमने लिया ना वो इसका डिडक्शन हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो लीजिए, अदरवाइज इसको अनटिक कर दीजिए। ठीक है, और हम करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए एटीसी हमने 1.5 लाख डाल दिया था, पूरा आ गया है। अभी 80D में हम एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह नहीं है ना, तब भी आप 5,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करके रहता है, उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 80D को फिल कैसे करते हैं तो यहाँ पे आता है कि क्या आप या फिर आपकी फैमिली पेरेंट्स को छोड़ के सीनियर सिटीजन है क्या, तो सीनियर सिटीजन नहीं है तो सीधा नो कीजिए। इसके बाद आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो वो अमाउंट यहाँ जाएगा, और अगर आपने कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पे किया तो वो यहाँ पे जाएगा। तो 5,000 का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता है। इसके बाद आता है कि पेरेंट सीनियर सिटीजन है क्या, अगर हैं तो यस कीजिए। और अगर कुछ एक्सपेंस यस करने के बाद ना, अगर कोई आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया ना, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पेरेंट्स के लिए अगर आप नहीं क्लेम करना चाहते हैं तो नॉट क्लेमिंग पे क्लिक कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पे 80D भी प्रॉपर्ली फिल कर दिया। अभी आता है सेक्शन 80TTA जो हमने सेलेक्ट किया था सेविंग बैंक इंटरेस्ट के लिए। तो स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए सेक्शन 80TTA यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऐड पे हम क्लिक करेंगे तो हमने 2,000 का इंटरेस्ट दिखाया था, 2,000 का डिडक्शन हमें मिल जाता है। मैक्सिमम 10,000 तक का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो ऐड पे क्लिक कर देना है इसको। ठीक है, सेक्शन 80C ले लिया हमने, 80D भी ले लिया और यहाँ पे 80TTA भी ले लिया है। इसके अलावा कोई डिडक्शन नहीं है हमारे पास तो नहीं लेना है। इसके अलावा कोई डिडक्शन है इनमें से तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डोनेशन वगैरह करते हैं तो 80G में डिडक्शन ले सकते हैं। सीधा कंफर्म कर देना है आपको इस पर। ठीक है, हमने टोटल डिडक्शन भी प्रॉपर्ली फिल कर दिया है। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आएंगे। अब आता है टैक्सेस पेड। ठीक है, अभी टैक्सेस पेड में ना मेरा 73 रुपीज़ दिख रहा है, जो कि कुछ अदर डिडक्शंस वगैरह हैं। बट सैलरी के लिए ना ये पहला वाला रहता है, डिटेल्स ऑफ सैलरी इनकम के लिए। अभी सैलरी इनकम के लिए यहाँ पे ऑटो पैपलेट करके आता है, टीडीएस कटा रहता है। तो ठीक है, इस केस में इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैं जस्ट आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर नहीं दिख रहा है बाई एनी चांस तो आपको शो डिटेल्स पे क्लिक करना है, ऐड अनदर पे क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हैं। सीधा आपको टैन नंबर डालना है। ठीक है, और डिडक्टर का नेम डालना है। इसके बाद आपका सैलरी कितना है वो डालना है और टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है वो डालना है। ठीक है, वो कैसे मिलेगा, फॉर्म 16 से आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा जॉइंट कमिश्नर। ठीक है, ये आपको ये नाम है बेसिकली। इसके बाद जो टैन नंबर रहता है ना, ये रहा टैन, मैंने हाइड कर दिया है। ये टैन नंबर यहाँ पे रहता है, डिडक्टर का टैन, वो टैन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, अभी सैलरी कितना है तो सैलरी बेसिकली ये रहा आपका 9,54,204, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। टैक्स डिडक्टेड बेसिकली कितना डालना है तो यहाँ पे आ जाइए, ये रहा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 47,460, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, तो मैं फटाफट यहाँ पे डाल देता हूँ और उसके बाद ऐड कर देना है आपको। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे ये देखिए ऐड हो गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो शो डिटेल्स पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये पूरा टीडीएस आपको देखने को मिल जाएगा और सीधा कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपने टैक्सेस पेड भी प्रॉपर्ली फिल कर दिया। अब आता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका पूरा कैलकुलेशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका टैक्स कैलकुलेट करके भी आ जाता है, फिर टीडीएस कितना कटा है वो भी यहाँ पे आ जाता है और टोटल टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे दिख जाती है। तो सीधा आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आता है प्रोसीड का ऑप्शन, प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कितना रिफंड बन रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
ठीक है, टोटल लायबिलिटी कितनी है वो भी देखने को मिल जाता है और रिफंड कितना बन रहा है वो भी देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपका जो कंप्यूटेशन है उसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, समरी प्रॉपर्ली आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। फिर हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एकदम और यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू में बेसिकली यहाँ पे टिक करना है आपको, स्क्रॉल करके नीचे आना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे, ये बेसिकली आपको एक पूरा फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ आपने फिल की है आपको जस्ट चेक कर लेना है, वापस क्रॉस चेक की प्रॉपर्ली फिल हुई है या नहीं हुई है, और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, कोई भी एरर नहीं आई है। और आपको फिर वापस क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, आधार ओटीपी सेलेक्ट करना है और ओटीपी डाल के आपको सबमिट कर देना है। तो आपका रिटर्न जो है प्रॉपर्ली फाइल हो जाएगा और जो भी रिफंड है वो आपको रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जैसा न्यू टैक्स सीजन में भी मैं आपको बताऊँ कि कैसे फाइल करना है, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि न्यू टैक्स सीजन में भी कैसे फाइल करते हैं, आप बताइए तो मैं आपको बता दूंगा। ऑलरेडी वैसे न्यू टैक्स सीजन का मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप चाहिए तो देख सकते हैं, नहीं तो अगर आप कमेंट कर देंगे तो मैं वीडियो अपलोड भी कर दूंगा वापस से। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और वन मोर अनाउंसमेंट, हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या फिर इंटरेस्टेड है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बट आपको नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं नंबर दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, सो दैट आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा। ठीक है, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है और म्यूचुअल फंड्स वर्क कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद कौन से फंड्स आपके लिए सही हैं वो हम सजेस्ट भी करते हैं आपको। इसके बाद हम आपका इन्वेस्टमेंट्स करवा के भी देते हैं, आपको एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकें। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।